नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। वीडियो के विषय की बात है तो कुछ खास विषय नहीं, आज मैं बस अपने अडेनियम दिखा देती हूँ, कुछ थोड़ी बहुत सहज बातचीत करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि रोज़ किसी गंभीर विषय पर ही हम चर्चा करें। और आज मैं अपनी जिंजर से मिलवाऊँगी। जिंजर हमारी पैट है, जो कि मेरी डॉटर की पैट है, और वो अगर उसको छोड़ के कहीं चले जाओ या डांट दो ज़रा भी तो वो रूठ जाती है। तो वीडियो के अंत में मैं वो भी दिखाऊंगी, और तब तक आप छत पर देख लीजिए। ये अडेनियम इतने ज़्यादा खिल रहे हैं तो मैं रोज़ ही, मतलब मैं जब आती हूँ तो एक दो क्लिप तो अडेनियम की लेती ही हूँ। और हाँ, मेरी सेम भी फलने लगी है, क्योंकि ये सुबह का समय है तो मैंने पानी ऐसे दिया है। देखो, ये एक टिप की बात है कि मैं पौधों को जो फूल रहे हैं सब्जी वाले, वो उन्हें छोड़कर, पर जैसे कद्दू है, वो पीला वाला कद्दू है तो उसके पत्तों पे कुछ एफिड अटैक हो रहा है तो मैं बस प्रेशर से धो देती हूँ। और हाँ, आज ये बताऊंगी कि कुछ प्याज अंकुरित हो गई है, इसे मैं किसी भी गमले के एक कोने में, ये जो मेरे ड्रम है ना नीले वाले, इनके किसी के भी एक दो कोने में फंसा दूंगी और ये हमें भाजी तैयार मिल जाएगी। इससे हमें कंद नहीं मिलेगा और भाजी बहुत काम आती है। जैसे आप कुछ भी पराठे बना रहे हैं, कोई भी सब्जी बना रहे हैं, तो 2-4 पत्ते सलाद में भी डालेंगे तो ये बहुत उपयोग आते हैं, प्याज के पत्ते। तो जब भी आपकी कोई प्याज अंकुरित हो जाए, मुझे लगता है आप सबको पता हो गई। और यदि आपके पास बड़े गमले नहीं हैं तो हमारी जो फिनाइल की बोतल, छोटा कोई भी गमला, कोई भी टूटा मटका, उसमें ये डाल दीजिए। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि ड्रम के कोने में फंसा दे रही हूँ। कोने में इसलिए कि अभी अगर मान लीजिए ये फसल ख़त्म हो गई और मैंने इसमें कुछ और भी बोया तो ये प्याज हर्डल नहीं पैदा करेगी, ये कोने में पड़ी रहेगी। और हमें ये 15 से 20 दिन में, 25 दिन में खाने के लिए भाजी तैयार मिल जाएगी। बस एक छोटी सी टिप। आप ऐसे ही लहसुन लगाना चाहते हैं भाजी के लिए तो उसकी कलियां भी लगा सकते हैं। मेरे पास अभी लहसुन है नहीं, जब होगा तो मैं लहसुन भी आपको लगा के बताऊंगी। और लहसुन लगाने के लिए तो खैर बहुत ऊंचा कंटेनर नहीं चाहिए, और मैं उस तरह लहसुन की खेती की बात नहीं कर रही कि हमें बल्ब चाहिए, बस हम भाजी के लिए ही यूज़ करते हैं। और ये पीला कद्दू इस बार हो गया है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये खाने का तो अलग है, पर बगीचे में ये लटका हुआ पीला पीला इतना सुंदर लगता है कि बस कहना ही क्या। और चलिए अब आप जिंजर से मिल लीजिए, और रूठी है बहुत ज़्यादा। जिंजर, खाना खा लो, खाना खा लो, खा लो, खा लो। ऐसे गुस्सा हो जाती है क्या? खाना खिलाना हो तो बहुत मनुहार करनी पड़ती है। अरे खा लो, एक एक कौर तोड़ के खिलाना खा पड़ता लो। है तो खाती है, नहीं तो नहीं। ये तो खा उसमें लो। भी शुरू के 2-3 मिनट तो बिल्कुल मनुहार कराती है। ये रोज का रूटीन है। खा लो जिंजर। नेहा बाहर इन्हें चली गुस्सा गई नहीं है, होते इसने जिंजर जाते हुए बेटू। देख लिया है इन्हें गुस्सा नहीं होते तो इसे लग रहा है मुझे खा क्यों लो। नहीं लेके गए। अरे खा लो। जब इसे भूख लगती है तो इन्हें ये गुस्सा पास है। आके और जिंजर अपनी इन्हें नाक गुस्सा लगा है के क्या? खिला देती है। लो खा लो। लेकिन जब मैं खाना लेकर आऊंगी तो फिर सेम यही प्रोसेस। अरे खा लो। छोटा छोटा कौर दूं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप रोटियां रख दो, ये खा लो। लेगी। ऐसे गुस्सा होते हैं क्या? अरे रे, ऐसी बच्ची को छोड़ के गई, नया छोड़ के गई, छोड़ के। खा लो। देखिए, अब खूब सारा लाड दिखाया तो खाने लगी। और अगर घर में 2-4 सदस्य हैं तो मुड़ के देखती है कि दूसरे सदस्य भी बोलें कि शाबाश बेटा खा लो। सबका ध्यान चाहिए। ऐसे ही खाते हैं। ये बहुत प्यार भी करते हैं और ये बहुत कोमल हृदय के भी होते हैं पेट्स। जिंजर तो इन्हें बहुत सारा अटेंशन चाहिए होता है। अब अगर मैं बहुत बड़ा कौर दे दूंगी तो उगल देगी, नहीं खाएगी।
एक बार शुरू कर दिया है खाना तो फिर धीरे 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 मैं कटोरे में भी डाल दूंगी तो फिर खाने लग जाएगी। आप में से जिसके पास पेट्स होंगे उन्हें ये बहुत अच्छे से पता होगा। शाबाश। और जब हम बाहर जाते हैं वेरी वेरी गुड, तब इनका खाना बहुत समस्या बन जाता है, क्योंकि ये किसी दूसरे के हाथ से खाना नहीं खाती। और इसे आलू बहुत पसंद है, अंडा पसंद है। तो फिर हम यही करते हैं कि बहुत सारे आलू उबाल के रख जाते हैं फ्रिज में, रोटियों में खूब सारा आलू मैश करके मिला देते हैं, तब फिर आसानी से खाना खा लेती है। कोई चला जाए तो आधे दिन तक तो ये भूखी बैठी रहती है, देखती है कि शायद अब लौट आएंगे, इंतज़ार करती है, और जब नहीं आते लौट के तब थोड़ा खाएगी, फिर थोड़ा नहीं खाएगी। तो घर में पेट पालना मतलब एक सदस्य की मौजूदगी, और जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं देखिए फिर उठ के ऐसे मनुहार करा के खाती है। इसको खाना खिलाना मतलब आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट बैठना होता है, पूरा टाइम चाहिए। और बीच में बहुत स्किन प्रॉब्लम भी हो गई थी, मैं बहुत परेशान भी हुई, लेकिन अब ठीक है, लंबे इलाज के बाद अब ठीक है। और ये जर्मन शेपर्ड है तो इनका बालों का कोट बड़ा होता है, उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो बस आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।